हेलो दोस्तों। रेलवे के जो एनटीपीसी की सीरीज चल रही है उसके सवाल जो देखते हैं, ठीक है। एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो आए हुए ओल्ड क्वेश्चन है उनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार का मूल्य जो है हर वर्ष 20% की दर से कम होता है। एक कोई कार है, उसका मूल्य जो है हर वर्ष 20% कम हो जाता है, ठीक। 2 साल बाद कार का मूल्य जो है 4,80,000 रुपये हो जाएगा। 2 साल बाद जो मूल्य जो है कार का 4,80,000 रुपये हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है? कार जो है उसका जो मूल्य की कीमत है जो हर वर्ष 20% जो है कम हो जाती है। तो उसका 2 साल बाद उसका मूल्य जो है 4,80,000 रुपये हो जाता है। तो कार जो है उसका जो है वास्तविक मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो क्या है 20%? 20% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि 5 यूनिट पहली साल थी, तो घटकर वो जो है 5 का 20% निकालोगे तो 1 आएगा। तो 1 कम करोगे तो इसमें से 4 यूनिट रह जाएगी पहली साल। फिर अगली साल 5 यूनिट, फिर उसको अगली साल 4 यूनिट रह जाएगी, ठीक। 5 5 25। पहले जो है उसकी जो है 25 यूनिट जो है प्राइस थी। 4 चौक 16, रह कितनी गई 16। तो अभी अपन को जो है दी कितनी है 4,80,000 रुपये। मतलब जो है 16 की वैल्यू दी है 4,80,000 रुपये, ठीक। 4,80,000 रुपये। तो 16 3 48, ये आ गई आपकी 30,000, ठीक। निकालना है अपन को जो है 25 की वैल्यू, 25 यूनिट की वैल्यू। तो 25 का इंटू करोगे इसमें, ठीक। 25 3 75, मतलब 7,50,000 रुपये आपकी जो है वो आ गई कार की जो है वास्तविक मूल्य, ठीक। तो कौन सा हो गया? सी नंबर सही हो गया, ठीक। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक जो है प्राप्त किए, लेकिन पात्रता से 20 अंक कम थे। तो 65% अंक जो है उसने प्राप्त कर लिए एक जो है छात्र ने परीक्षा में, फिर भी वह 20 अंकों से वो जो है अपात्र रहा, मतलब पात्र नहीं हो पाया। 20 अंक और मिल जाते तो 65% से 20 अंक अधिक मिल जाए तो वो पात्र हो जाता, ठीक, मतलब पास हो जाता। अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पात्रता अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? उस एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए जो कि जो है उसके पात्रता से 5% अधिक है। तो मतलब पात्र जो है 75% में हो रहे हैं, पास जो है 75% में हो रहे हैं। तो अगला पहला वाला जो छात्र है उससे 65% अंक प्राप्त किए, और जो है अगर वो 20 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। मतलब इसकी 65 और 20 की वैल्यू कितनी होती? 75% होती। तो 65 तो है ही, 65 में 10% और जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा ना। तो यानी 10% की जो वैल्यू जो है आपको 10% की वैल्यू जो है आपको 20 दी है, ठीक। अब पूछ कह रहा है तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 10 का इधर इंटू करोगे 100 आ गया, 10 का इधर इंटू करोगे तो ये आ गया आपका 200। तो परीक्षा के वास्तविक अंक जो है 200, ठीक। आपका ये सवाल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं। इस सवाल क्या कह रहे हैं, एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष में यह कितनी हो जाएगी? वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, ठीक है। तो अगले वर्ष कितनी हो जाएगी? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 20,000।
तो है उसमें कितनी जो जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो ये 100 है, इसको 110 करना है, यानी 10% की वृद्धि करोगे तो 110 हो जाएगी। ठीक, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 10 से जाएगा 1 0, ये आ गया आपका 2000, 2000 दूनी 22, तो आ गया आपका 22,000 रुपये। ठीक, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। चीनी है, उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई और जो है 5 सदस्यों का एक परिवार है, अपना 5 सदस्यों का परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो उसकी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई। कोई भी एक परिवार है, वो चीनी खरीदता है, उसकी कीमत में जो 10% की वृद्धि हो जाती है, वो अपने खर्चा जो है, जो घर में खर्चा होता है जो चीनी खरीदने, वो जो है पहले था वो ही रखना चाहता है। कीमत में वृद्धि होगी और जो खपत है, जो 1 किलो 2 किलो जो भी खरीद के लाता है उसमें कमी करना चाहता है। ठीक, खपत में कमी करना चाहता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 10 से जो है वृद्धि हो गई, 10% की जो है उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, तो 10 से जो है 11 हो गई कीमत, 11 यूनिट। तो उसको जो खपत को 11 से 10 करना पड़ेगा। ठीक है, खपत को 11 से 10 करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो है कीमत यानी प्राइस का इंटू जो है आप खपत में करोगे तो उसका खर्चा आएगा। यहाँ खर्चा कितने का, 10 का 11 में करोगे तो 110 आएगा। या अगली बार भी खर्चा जो है 10 11 उसकी जो है प्राइस 11 हो गई और जो खपत जो 10 रहेगी, तो इसका इनमें इंटू करोगे 11 का 10 में, तो जो है तब भी आपका जो है खर्चा 110 ही आएगा। इसलिए अपन जो है इसका जो है रिवर्स कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। ठीक है, रेशियो। तो जो है आपका जो है कितना कम हो गया, 1 कम होगा, किस पे, 11 पे। तो 1/11 को वैसे अपन कहते हैं 9 सही 1/11%। ठीक, आंसर आ गया। अगर आपको निकालना है तो 100 का इंटू करो और परसेंटेज निशान लगाओ, तो आपका आएगा 11 9 99 1/11%। इतनी 9 सही 1/11% की जो है उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे अगला सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6। ठीक है, तो 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। 20% लड़के और 25% जो लड़कियां हैं छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं। तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो ये पूछ रहा है। बॉयज़ और गर्ल्स जो है उनका टोटल जो है कितने प्रतिशत जो है छात्र जो है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो अपन इसका रेशियो है 5 और 6। ठीक है, तो अपन यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तब भी वही आएगा। ठीक है, 5/6, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल को जो है इजीली सॉल्व करने के लिए अपन 0 बढ़ा देंगे। ठीक, बॉयज़ और गर्ल्स उसका रेशियो 5 और 6, अपन 1/1 बढ़ा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं, अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो 80% लड़के जो है छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते होंगे। ये आपका जो है बॉयज़ का रेशियो है, ये गर्ल्स का रेशियो है। ठीक है, अब जो है आपका कह रहा है 20% लड़के जो है छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो जो 80% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते होंगे। ठीक, यहाँ भी 25% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति धारक हैं, तो 75% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करती होंगी। ठीक, समझिए बात को। वो यही तो पूछ रहा है कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली।
ठीक है। तो 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली और 75% लड़कियों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक, नहीं मिली। इसका 80% 50 का 80% निकालोगे तो आपका आएगा 40, ठीक। और 60 का 75% निकालोगे तो आएगा 45, ठीक। टोटल कितना हो गया 85, ठीक। और टोटल है कितना 110, ठीक, इंटू 100। तो जो है आपका 1 जीरो से 1 जीरो तो आ गया 850/11%, ठीक है। ये कहाँ पे आ रहा है 850, ये आ गया सी नंबर का सवाल, ठीक। आपको ये सवाल समझ में आया? क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। जो लड़के जो हैं उनको 20% जो छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने परसेंट लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी? जो है आपको 80% लड़कों को छात्रवृत्ति जो है नहीं मिलती होगी, और लड़कियों को 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो जो है 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। तो यहाँ आपने वही किया, 50 का 80% निकाला, यहाँ 60 का 75% निकाला, 50 का 80% 40 आया, 60 का 75% 45 आया, इनको दोनों को प्लस किया, ये 85 आ गया, इनको दोनों को प्लस किया, 110 आ गया। 85 110 का कितना परसेंट है वो अपन ने निकाल लिया, 850/11%, ठीक है। ये आपका जो है आ गया क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर, ठीक है। अपन अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 108। ये दिया क्या कह रहा है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण गेहूं जो है उसकी कीमत में 25% की कमी आ जाती है कीमत में। तो जॉन जो है जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। 600 रुपए में गेहूं जो है 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो प्रति किलो गेहूं की मूल कीमत क्या है? मूल कीमत क्या है, घटने से पहले जो कीमत थी वो क्या है, वो पूछ रहा है वो, ठीक है। तो गेहूं की कीमत में 25% की कमी आ रही है, तो 25% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/4 होता है, ठीक है। 4 होता है 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो कीमत में 25% की कमी आती है, तो कीमत यानी प्राइस, इसका रेशियो क्या होगा 4 से 3 रह जाएगा, क्योंकि 4 का 25% ही 1 होता है, ठीक। 4 से 3, 4 से 1 माइनस करोगे तो 3 रह जाएगा, ठीक है। ये आ गया प्राइज का रेशियो, P फॉर प्राइज। फिर कह रहा है वो जो 600 रुपए में 5 kg अधिक खरीद पाता है, ठीक है। तो 600 रुपये 5 kg अधिक खरीद पाता है, तो खपत का रेशियो क्या होगा, यानी कंजप्शन का रेशियो होगा 3/4। इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक। तो कितना जो है अधिक, पहले मान लो 3 यूनिट जो है वो खरीदता था, अब जो है 4 यूनिट खरीदता है। कितना 1 यूनिट जो है अधिक खरीदता है, और खरीद कितना पहुंचा है जो 5 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 5 kg दी है, ठीक। तो पहले कितना खरीदता, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 15, ठीक है। 15 kg जो चावल पहले खरीदता, तो अब कितना खरीदता है, अभी खरीदता है 20। तो 5 किलो चावल अधिक खरीदता है, पहले 5 किलो गेहूँ अधिक खरीदता है, पहले 15 kg गेहूँ खरीदता था, अब जो है 20 kg गेहूँ खरीदता है। 5 किलो गेहूँ जो है अधिक खरीदता है ना, तो वो पूछा पहले जो खरीदता था उसकी प्रति किलोग्राम गेहूँ की कीमत क्या है। तो पहले जो कितने में खरीदता था, 600 रुपये में 15 kg चावल खरीदता था, और अभी भी 600 रुपये में 15 kg चावल खरीदता है, ठीक है। वो मूल कीमत पूछा, मूल कीमत 15 चौक 60, ठीक है। ये आ गया आपका 40 प्रति किलो चावल, वो गेहूं की कीमत 40 रुपये आ गई। अगर पूछता घटने के बाद, अब पूछा तो उसने ये कि मूल कीमत, तो उसका आपका आंसर आ गया 40। अगर पूछता घटने के बाद जो है गेहूं की कीमत क्या है, तो अपन 20 का जो है डिवाइड कर देते तो आ जाता 30। तो ये अपन को पूछा नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं, अगर आए भी तो आप कर सकते हो, ठीक है।
अब देखते हैं अगला सवाल। एक आदमी ने प्रति रुपए 3,000 रुपए में, एक आदमी ने 3,000 रुपए में दो वस्तुएं, एक वस्तु 3,000 रुपए में, दो वस्तुएं जो है 6,000 रुपए में खरीदी। प्रति 3,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, प्रति 3,000 रुपए में दो वस्तुएं, मतलब एक वस्तु जो है 3,000 रुपए में खरीदी है, दो वस्तु 6,000 रुपए में खरीदी। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा। ठीक है, दो वस्तुएं, एक 3,000 में एक जे है, एक 3,000 में एक जे। ठीक, इसको जो है उसने 5% लाभ पर बेचा। ठीक है, और इसको जो है 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, इसका 5% निकालोगे आप, 10% 300 आएगा, वो 5% 150 आएगा। ठीक, तो इसका 10% निकालोगे 300 आएगा। ठीक, टोटल कितना उसने जो है 450 रुपये लाभ कमाया। कितने पर? 6,000 पर। 450 जो है 6,000 का कितना परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से जे गया, 3 दूनी 6 और जो है 15, 15 तीय 45, तो ये आ गया 15, तो ये आ गया 15/2, यानी 7.5% का उसने जो है लाभ कमा लिया। ठीक, समझ में आ गया? तो अपन अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी वृक्क की भुजा की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, कोई वृक्क की भुजा है, उसका जो है उसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या जो है परिवर्तन होगा? ठीक है, वृक्क का जो है एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को हमने मान लिया। ठीक है, तो पहले एक भुजा में उसने 10% की वृद्धि की। 10% का मतलब जो होता है 1/10 फ्रैक्शन में, तो 10 से जो है 11 हो गई। फिर अगली भुजा भी 10 से 11 हो गई। पहली भी ए है, ठीक है, दूसरी भी ए है, तो इसका इसमें इंटू करोगे तो 100 हो गई। ठीक है, यहाँ हो गई 121, 100 से बढ़कर 121 हो गई। ठीक है, तो कितनी बढ़ी? 21 बढ़ी। किस पर बढ़ी? 100 पर बढ़ी। तो कितना परसेंट है? 2100 का 21%। 21 जो है 100 का कितना परसेंट है? 21% ही होगा। ठीक, तो कितना वृद्धि हुई? इसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुई। ठीक, अब देखते हैं आगे दूसरा सवाल। सवाल नंबर 111। जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य मान लो 100 है, उसमें 40% की छूट के साथ जो है वो वस्तु खरीद लाता है, अंकित मूल्य पर ही 25% छूट पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? अंकित मूल्य मान लिया आपने 100 है। ठीक है, इस पर जो है 40% छूट पाएगा, तो 60 रुपये में खरीदी उसने। ठीक है, और इस पे उसने जो है 20% वो 25% की छूट पर बेच दी, यानी 75 में जो बेच दी, तो उसने फ़ायदा कितना किया? 60 में खरीदी, 75 में बेच दी, तो 15 का फ़ायदा किया। किस पर? 60 पर। तो कितना परसेंट हुआ? 20 दिया 60, 20 पंगे 100, 30 5 15, तो 25% की जो है उसने फ़ायदा कमा लिया। ठीक, समझ में आया? अब आगे का सवाल अपन देखते हैं।
एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में से 20% खराब हो गए और शेष जो 20% खराब हो, शेष में से 25% खराब हो गए। यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में हैं तो उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या कितनी है। मान लो पहले खिलौने थे 100, ठीक, उसमें से 20% कितना, 20% खराब हो गए तो कितने बचे, 80। 20% जो है खराब हो गए, ठीक है, 80 बचे। फिर जो है कितना, 25% खराब हो गए। 25% खराब हो तो बचे कितना, शेष क्या कह रहा है, शेष में से 25% खराब हो, शेष कितना बचा, 80। 80 के 25% खराब हो गए तो बचे कितना, 75%। तो 75% निकालो, 10% इसका आएगा 8, 20% 16 और जो है 10% जो है 8 आएगा तो 5% 4 आएगा, 8 2 16 20। तो जो बचे कितना, 75%, 60 बचे, 60, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, 60 की वैल्यू दी है 4800 रुपये। अपन को पूछ क्या रहा है, तो उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या कितनी, उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या अपन ने कितनी मानी थी, 100। 100 की वैल्यू निकालना है, 6 से 0 से 0, 6 8 48 यानी 80। 1 की वैल्यू आ गई 80। 100 की वैल्यू निकालोगे, 100 का इधर इंटू करोगे, 100 का इधर इंटू करोगे तो ये आ गया आपका, ठीक है, 8000। बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, 113 नंबर। 113 नंबर सवाल कह रहा है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपियर श्रेणी में रखा गया, ठीक है। 82% छात्र जो उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपियर श्रेणी में रखा गया। तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल जो है वो संख्या जो है कितनी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है कितनी है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है कितनी है, ठीक। 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2%, टोटल 100 है, ठीक है। इसमें से 82% चले गए, छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 82 टोटल 100 है, इसमें से 82% जो है 100%, 82% जो है उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 82% जो पास हो गए, ठीक है, और 2% रीअपियर श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तो जो है आगे क्या पूछ रहा है, तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई, 82 और 2 84, बचा कितना, 16। 16% जो है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 552 है। अनुत्तीर्ण कितनी हुई, 16%। तो 16% की जो वैल्यू जो है कितनी दी है अपन को, 592, ठीक। तो अपन को निकालना कितनी है विद्यार्थी को, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू जो है, तो 16 से काटोगे तो 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48, 48 16 सत्ते 112, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आ गई 37। तो 100% की वैल्यू, 100 का इधर इंटू करोगे, 100 का इधर करोगे तो आ जाएगी 3700, ठीक। तो कितना, कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है टोटल कितनी है, 3700, ठीक। दोबारा समझ लीजिए इस सवाल को। जैसे मान लो एक कक्षा में 82 छात्र उत्तीर्ण हुए, अपन ने मान लिए कक्षा में 100% छात्र हैं, ठीक है। उसमें से 82% छात्र जो पास हो गए, 2% छात्र रीअपियर हो गए। तो फेल कितने हुए, 16% छात्र ही तो फेल हुए। तो 16% छात्र फेल हुए, 16%, और फेल कितने हुए संख्या में, 552 जो है विद्यार्थियों, 552 विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। तो 16% की वैल्यू 552 दी है, तो 1% की वैल्यू अपन ने 37 निकाल ली। तो 100% पूरे छात्र में टोटल
जो छात्र थे 100% थे, 100% की वैल्यू जो है उनको निकालना है, यानी 100% की वैल्यू आ गई 3700 रुपये। 3700 जो है विद्यार्थियों की कुल संख्या आ गई, ठीक है 3700। अगला सवाल देखते हैं। यदि 114 नंबर, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, ये ए है, जी है, और जो 25% को लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/4। क्या कह रहे हैं, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, बी की ऊंचाई 4 मान लें अपन, इससे 25% कम है, तो 4 का 25% 1 आता है, 25% कम है 1 घटाएंगे तो 3। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत जो है अधिक है। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट कितना अधिक है, 1 अधिक है। बी की ऊंचाई जो है ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे, क्या कह रहा है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, समझ रहे हो तुम, यानी ए से, यानी 3 × 100, बस 1/3 का परसेंट होगा 33.33, लगभग पूछा है तो आपका आ जाएगा 33। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन दूसरा सवाल।